केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर, केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद करी गिरफ्तारी। शराब घोटाले में हुई सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी। आज पीएमएलए कोर्ट में होगी केजरीवाल की पेशी। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के विरोध वाली याचिका पर आज सुनवाई। सीएम केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी। केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कल रात लगभग 9:15 बजे हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। ईडी ने सीएम केजरीवाल को किया गिरफ्तार। ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। शराब घोटाले में हुई सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी। आज पीएमएलए कोर्ट में होगी केजरीवाल की पेशी। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तार के विरोध वाली याचिका पर सुनवाई। आज गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने आप करेगी प्रदर्शन। गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष हुआ एकजुट। विपक्ष ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से फोन पर करी बात। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ गुरुवार शाम केजरीवाल के घर पहुंची। एसीपी रैंक के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे और केजरीवाल से 2 घंटे पूछताछ की। साथ ही केजरीवाल के घर की तलाशी भी ली। सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल के फोन को भी ईडी ने जब्त किया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के तरफ से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें रात 11:30 बजे के करीब लेकर अपने हेडक्वार्टर गई थी, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया गया था। इससे पहले आप नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने आशंका जताई, कहा था कि ईडी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीतिक टीम यानी कि ईडी केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। बता दें कि गुरुवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विवेक, कल देर रात ईडी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की और अब इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास से साझा करें? दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाएगा। इस मामले में उन्होंने एक याचिका दाखिल की है रात में 8:57 पर, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए, जैसा उनका एक एप्रीहेंशन है उसके आधार पे, क्योंकि 8:57 तक उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। अब रात में उसमें कुछ और अपडेट हुआ होगा, क्योंकि जब उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है, उस गिरफ्तारी से पहले तक उनके पास एक ऑप्शन था कि वो हाई कोर्ट में जो इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दी है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आते, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल शाम को रात में 8:57 पर याचिका दाखिल की है, उसमें अगर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी, क्योंकि उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो ये उम्मीद बहुत कम है कि उसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की बात कही होगी, लेकिन अब उसमें नया परिवर्तन करना पड़ेगा और गिरफ्तारी को जो ईडी ने गिरफ्तार किया उसको चुनौती देंगे और उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग करेंगे। और दूसरा विकल्प ये है कि ईडी आज उनको कोर्ट में पेश करेगी और वो निचली अदालत से जमानत की मांग करेंगे। तो अब केजरीवाल के पास 2 विकल्प बचे। कल जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वो इस मामले में ईडी के सामने पेश होना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी थी और उनकी जो एक ये कल जिस अर्जी पे सुनवाई जिसमें प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे, उसको भी मुक्त याचिका के साथ सुनवाई के लिए कर दिया था। इसके बाद ईडी समन लेके इनके घर जाती है और वहां सर्च करती है, सर्च वारंट के साथ इनके यहाँ जाती है और उनका जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सीज किए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए जाते हैं। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जाता। आज उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट दो चीजें होने वाली है। एक तो राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है, वो ईडी के ऊपर है कि 24 घंटे के अंदर कभी भी उनको पेश कर सकती है। तो अब उनको आज फिर पेश कितने बजे किया जाएगा वो ईडी तय करेगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में
इस मामले में जो अर्जी दाखिल की गई है उसको मेंशनिंग करके अब जो उनकी गिरफ्तारी हुई उसको रद्द करने की मांग की जाएगी। तो अब दो अहम चीजें होंगी जिसपे हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और क्या राउज रेवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी कितने बजे होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए।